नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका भौरियाल। क्या खत्म हो जाएगा भीमताल शहर का अस्तित्व? क्या तबाह हो जाएगी कुमाऊं की सबसे बड़ी नगरी हल्द्वानी? ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 140 साल पुराना भीमताल डैम अपनी उम्र पूरा कर चुका है और जगह जगह दरारों के कारण जर्जर हो चुका है। इसके बावजूद इसके ट्रीटमेंट को लेकर राज्य सरकार संजीदा नहीं दिख रही है। देखिए खास रिपोर्ट। बताते चले कि नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ दर्जनों झीलें थी, लेकिन अब कई झीलें अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। आज से करीब 140 साल पहले अंग्रेजों द्वारा तराई क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए भीमताल डैम बनाया गया था। इस डैम की उम्र 1980 में पूरी हो चुकी है और अब इस डैम में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और पानी का रिसाव हो रहा है। और अगर डैम टूटता है तो हल्द्वानी में भारी तबाही होगी। स्थानीय लोगों ने कई बार शासन प्रशासन से इस तरफ ध्यान आकर्षित करने को कहा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता पूरन ब्रिजवासी ने भीमताल डैम को बचाने के लिए अब पीएम मोदी से गुहार लगाई है। इस भीमताल डैम के बारे में तो यह है कि यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि सन 1888 में इस डैम का निर्माण किया गया। अंग्रेज सरकार ने इस डैम का निर्माण किया और ये निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि हल्द्वानी क्षेत्र के लिए यहाँ से सिंचाई पानी जाए। इस डैम को रोक के पानी का स्टॉक किया गया और जिससे सिंचाई के लिए हल्द्वानी नीचे गौलापार इस क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी जाता रहे। लेकिन आज ये 100 साल पूरे हो चुके हैं क्योंकि इसकी आयु उस वक्त 100 साल आकी गई थी और आज 138 के समथिंग इसको पूरे होने को जा रहे हैं। लेकिन अभी भी इस पर सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से अधिकारी आते हैं सिंचाई विभाग के, इसका मुआवना करके ले जाते हैं, इसकी रिपोर्ट लिख के ले जाते हैं, लेकिन शासन स्तर से इस पर कोई काम नहीं हो रहा। दरअसल भीमताल झील सिंचाई विभाग और झील विकास प्राधिकरण के बीच फंसा हुआ है और इसके अलावा भीमताल डैम का पुनः निर्माण राजनीति और शासन के भेंट चढ़ चुका है। कई बार राज्य की तरफ से केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं डैम के खतरे में होने के मामले पर नैनीताल की डीएम सवीन बंसल का कहना है कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है और ट्रीटमेंट के लिए डीपीआर शासन को भेज दी गई है। वहीं 1880 में ब्रिटिश शासन काल में तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए भीमताल डैम का निर्माण किया गया था। डैम में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं अब और जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा है। कई सालों से झील में मिट्टी और गाद जमा हो रही है, जिससे और भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो आने वाले किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। लेकिन शासन प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोग डरे हैं, सहमे हैं। इस समय बरसात का समय है और झील में लगातार सिल्ट और गाद जमा हो रही है। खतरा सर इसमें तो अभी ये बरसात चल रही है, अभी तो पानी कम है। जब इसमें पानी जब भर जाता है तालाब में, ओवरफ्लो होता है तो बहुत डर सा लगता है। डैम में चलने में भी डर लगता है, इतना पानी हो जाता है इसमें। आधी तूफान में तो और खतरा रहता है। और ये डैम के पीछे का हिस्सा तो ऐसा हो गया, आपने देखा होगा यहाँ की इसकी पुरानी जो डैम तालाब के पीछे का डैम के बैक हिस्सा है वो पूरा बैठता जा रहा है। इसमें पार्क था, यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते थे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये पर्यटक का तो बंद कर दिया गया है, मगर ये जितने भी यहाँ पार्क की सीढ़ियाँ थी सब नीचे दब गई हैं। कई होल्स भी हैं, जगह जगह लीकेज, कई होल हैं, डैम में होल हैं। अब ये आपने देखा होगा यहाँ पे इतना रिसाव चल रहा है, डैम की जड़ है। जब जड़ से
सब मिट्टी बह जाएगी तो डैम का क्या हाल होगा। डैम पर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से ऐसा कोई खतरा नहीं है और इसका जो ट्रीटमेंट का डीपीआर है वो भी शासन में प्रेषित किया गया है। बहरहाल ऐसा इमीडिएट कोई रिस्क नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको हमें रिपेयर करना होगा। तो ये है असल कहानी। और अगर जल्द ही भीमताल डैम का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया गया तो हल्द्वानी के लिए खतरा बना हुआ है। राज्य सरकार अब डैम सेफ्टी कमेटी का गठन कर रही है, लेकिन डैम का पुनर्निर्माण कब होगा ये किसी को भी मालूम नहीं है।